बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को जिस तरह से हटाया गया, इस पर बहुत सी बातें हो रही थीं कि ये रात के वक्त क्या हुआ, इदारे इतनी हरकत में कैसे आ गए, अदालतों के ताले किस तरह से खुल गए, ये सब क्या हुआ, माजी में कभी नहीं हुआ, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो उस पर अब बयानात भी आ रहे हैं, इदारों की तरफ से वजाहत भी आ रही है, लेटर्स आ रहे हैं, इसकी हम बात करेंगे। और साथ जो सबसे बड़ी खबर बनी कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, जो ओथ सेरेमनी थी शहबाज शरीफ साहब के लिए कि जिसमें वज़ीर आज़म बने हैं, हलफ बर्दारी की तकरीब, उसमें आर्मी चीफ क्यों नहीं थे। बाकी सर्विसेज चीफ नज़र आ रहे हैं लेकिन आर्मी चीफ नहीं है, गालिबन उनकी जगह कोई और सीनियर अस्करी ऑफिसर जो हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। तो अब ये बात भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तीसरी चीज़ जिसकी बात करनी है वो ये है कि मुक़्तदर हलकों में, इस्टेब्लिशमेंट में एक बहुत ज़्यादा आप कहें रिएक्शन कह लें, उसमें तशवीश कह लें, जो भी आप उसको नाम दे लें, लेकिन काफ़ी डिस्टर्बेंस या नापसंदीदगी, जो भी आप उसको नाम दे दें, कि शहबाज शरीफ साहब ने जो ये काम किया है कि जी पहले दिन ही उन्होंने ऑर्डर चला दिया है कि जी पार्लिमानी कमेटी में आए, सारे तमाम अफवाज के सरबराहान आए, DGIS आए और आकर जनाब ब्रीफिंग दें उस लेटर पर, और सारा कुछ खुले, और एम्बेसडर साहब भी आए जी, सारा वो हो। तो उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया है। अब क्यों इस पर जो है वो मुक़्तदर हल्के बहुत ज़्यादा तशवीश का शिकार हैं या उनमें रद्द-ए-अमल है, वजह क्या है, इस पर मैं बात करूँगा। तो पहले मैं आपको बता दूँ कि ये चीज़ आई है आला अदलिया की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से कुछ दरखास्तें थीं कि जी बड़ा अजीब-ओ-गरीब माहौल मुल्क में बन गया है। तो वो चूँकि दरखास्तें थीं और ये पहले से ही डायरेक्शन है कि अगर कोई इस तरह की एमरजेंसी की सूरत हाल हो तो बताया जा सकता है। तो फिर ये आगे इतला दी गई कि ये कोई एमरजेंसी की सूरत हाल बन रही है और ये सारा कुछ होने जा रहा है, पता नहीं क्या होगा, स्पीकर जो है वोटिंग नहीं करवा रहा, जो भी है, और सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पता नहीं अमल होता है नहीं होता। तो जनाब ये अब जवाब आया है कि जी वो फिर उसी वक्त उनको ख़त्म कर दिया गया था कि ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहरहाल रिपोर्ट ये भी होता रहा कि जी जजेस तो अदालतों में आ गए थे, फिर वापस चले गए, ये इस तरह से है। तो ये तो एक तो क्लैरिफिकेशन आ गई। आर्मी चीफ के हवाले से अभी तक ISPR की तरफ से कुछ नहीं बताया गया। अब मतलब जितने हैं, मैं देख रहा था, महर अब्बासी साहिबा सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने गालिबन ट्विटर पर ये बात कही है कि जी शायद तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। अब पहले तो सदर साहब डॉक्टर आरिफ अलवी के हवाले से आया कि जी वो हलफ नहीं ले सकेंगे और उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इसको तो खैर तहरीक इंसाफ की तरफ से लिया गया शायद कि जी इस वजह से उन्होंने ये कहा है कि डॉक्टर्स ने उनको आराम का चंद दिन का मशवरा दिया। फिर सादिक सिंजरानी साहब जो कि चेयरमैन सेनेट हैं, उन्होंने फिर आकर ये ओथ सेरेमनी में शहबाज शरीफ साहब से ओथ लिया, हलफ लिया। लेकिन आर्मी चीफ के हवाले से कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्या वजह है क्या नहीं है। और अब देखते हैं कि जब तक ऑफिशियल कोई इस बारे में नहीं आता तो कुछ नहीं कहा जा सकता। बाकी जितनी मर्जी बातें कर लें, जो मर्जी कि जी ये हो गया वो हो गया, कोई और वजह होगी, होंगे नहीं, मसरूफियत थी, या जो भी आप खुद से स्पेकुलेट करेंगे, तो वो कोई इतनी मुनासिब बात नहीं है। मैं खुद से कोई बात ऐसी कहना ही नहीं चाहता जब मेरे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, और शायद इस पर कोई बात में चीज़ आ जाए। लेकिन शाहिद खान अब्बासी से ये बार बार सवाल हुआ है टेलीविज़न पर कि जी क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए। उन्होंने कहा बस बार बार सवाल ना करें, ये मतलब डिटेल में ना ही जाए, ना ही पूछे ना, इस तरह से उन्होंने फिर बात को लटकाया है या इग्नोर किया है, जो भी कहें। लेकिन तलत हुसैन साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सही तलत हुसैन, वो कहते हैं कि जी ऑप्ट उन्होंने लिख दिया है, बाय ऑप्टिंग आउट, कि जैसे खुद आर्मी चीफ नहीं आए, बाय ऑप्टिंग आउट ऑफ द स्वेरिंग इन सेरेमनी ऑफ PM शहबाज शरीफ, जनरल बाजवा हैज़ अचीव्ड 3 अनएनविएबल आउटकम्स, कि जी वो 3 किस्म के इसके नताइज निकलेंगे जो उन्होंने ये फैसला किया ना आने का। अब ये खुद ही कह रहे हैं, मैं इसलिए इन्हीं को कोट कर रहा हूँ, सैयद तलत हुसैन साहब अपने ट्विटर पर कह रहे हैं। पहला जी वजह ये है जी, या इसका नतीजा ये होगा, आउटकम्स चूँकि उन्होंने कहा कि जी फ्यूलिंग इमरान चार्ज ऑफ दिस गवर्नमेंट बीइंग एन आउटकम ऑफ US कॉन्स्पिरेसी, कि इससे ये लगेगा कि भाई ये तो इमरान खान सही कह रहा था, ये तो एक बैरूनी साजिश है, और तो इससे उसको तक़वियत मिलेगी उनके ना आने से। दूसरा वो कह रहे हैं जी एक्नॉलेजिंग स्ट्रीट प्रेशर, कि जी जो नज़र आया है जिस तरह पूरी कौम सड़कों पर आ गई और 1 करोड़ से ज़्यादा कह रहे हैं, हारून रशीद साहब ने भी कहा है, सीनियर जर्नलिस्ट कह रहे हैं, लोग जो हैं वो बता रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों से जिस तरह से कलेक्ट किया गया डाटा, तो वो कह रहे हैं जी 1 करोड़ से ज़्यादा लोग थे पूरे पाकिस्तान में, बहुत बड़ी तादाद है। बहरहाल क्योंकि कोई छोटा बड़ा शहर, मैंने आपको बताया, कोई इस तरह से कस्बों तक में लोग निकले हुए थे। अच्छा, दूसरा तो ये होगा जी स्ट्रीट प्रेशर की वजह से उन्होंने देखा कि ये तो कौम निकल आई है, कोई मुनासिब नहीं लग रहा कि जी 16 अरब रुपए का एक बंदे पे चार्ज है, वो ज़मानत पर है, तो उस पर वो
हम आएँ और पूरा ख़ानदान इस तरह से नज़र आ रहा हो कि जी इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा हुआ है, तो उनको जनाब वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा रहा है, वहाँ हम भी हैं। तो फ़ौज में तो इमेज बड़ा होता है कि जी करप्शन तो तौबा करें, इतना सबसे बुरा चार्ज होता है जी करप्शन। अच्छा, तीसरी चीज़, एक्नॉलेजिंग इंटरनल सेंसिटिविटीज़ बैड जेस्चर, कि जी इंटरनल कोई सेंसिटिविटीज़ हैं तो ये अच्छा जेस्चर नहीं दिया इन्होंने। अब ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहरहाल उनकी जो राय थी मैंने आपके सामने रख दी है। अच्छा, तीसरी और आखिरी चीज़ जो मैंने आपसे कहा कि ये मैंने इस पर पहले ही वीडियो बनाकर कहा था, उसमें आप तफसील से देख सकते हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब ने जो पहले ही दिन ब्लंडर कर दिया है वो ये था। झगड़े का भी मैंने उसमें जिक्र किया, वो एमक्यूएम वाला, वो तो अभी आगे चल के बहुत कुछ होना है, लेकिन जो ब्लंडर है वो यही है कि अब पार्लियामानी कमेटी क्यों, जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है और वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर या दीगर जो काबीना के अहम मेंबरान हो वो होंगे, एक आईनी बॉडी मौजूद है, वहाँ पर सर्विसेज चीफ्स हैं, वहाँ पर ये सारे मामलात इस तरह के होते हैं और हो चुके, वहाँ पर एक एलामिया आ चुका, उस पर बार बार आईएसपीआर की तरफ से बात भी कही जा चुकी, यानी इंटरव्यू में या कहीं ज़राए से भी, कि जी वही जो एलामिया आया है वही फौज का मौका। वो बहुत कहा गया नहीं, आए सामने खुद आकर बताएं, कभी मौलाना साहब कह रहे हैं कि जी क्लियर करें, एस्टेब्लिशमेंट अपना रोल वाजे करे, ये प्रेशर आता रहा। इसी तरह शहबाज शरीफ, हर तरफ से ये बात होती रही, तो उन्होंने फिर कहा कि जी वही एलामिया है। अब एक नए सिरे से, लेकिन ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की नहीं उन्होंने बुलाई, ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, पार्लियामानी कमेटी बुला ली है। अच्छा, अब पार्लियामानी कमेटी का मसला क्या है, एक तो वहां पर एक आईनी बॉडी है, उसमें आपने किया हुआ है। अब पार्लियामानी बॉडी में यह है कि सारी जमातों के जनाब अरकान हो, यानी उसमें अली वजीर भी हो सकते हैं, बल्कि एक ना एक तो होगा, हर पार्टी की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। मोहसिन दावड़ हैं, तो अब इनकी रिप्रेजेंटेशन तो लाजमी है, ये होंगे। अच्छा, फिर मेंगल साहब होंगे, वो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। दीगर जमातें सारी जो हैं उनको आना पड़ेगा, जिनको साथ मिला एमक्यूएम भी है, ठीक है जी सारा। तो क्या जो तकरीरें इनमें से कुछ लोग कर चुके हैं इदारों के खिलाफ, फौज के खिलाफ, तो वही लोग और सरबराहान यानी दोबारा आए, सारे आए और पार्लियामेंट कमेटी में आए जी। आर्मी चीफ आए, बहरिया के सरबराह आए, फ़िज़ाइया के सरबराह आए, पता नहीं चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी भी, और DGISI का तो ख़ास तौर पर नाम लिया है शहबाज शरीफ साहब ने। तो इन सब को अगर बुला लिया है तो ये क्या कर रहे हैं आप, यानी फिर कहते हैं कि सियासत से इदारे दूर रहें, सियासत से दूर रहें। आप तो उनको खुद धकेल रहे हैं उस मामले में। फिर एक अजीब बात समझ नहीं आती, एहसन इकबाल साहब का कह रहे हैं कि जी सीक्रेट आउट किया है, इस पर हम मुकदमा चलाएंगे जी गद्दारी का या कुछ, भाई उससे और चीज़ें एक्सपोज होंगी। तो आप मान रहे हैं कि वो सब चीज़ें सच थी? अगर वो खत सच नहीं था तो फिर तो कोई फ़ायदा, वो तो झूठ का है, उसमें सीक्रेट एक्ट तो आते नहीं। एक बंदे ने ऐसे ही झूठ बोल दिया अगर, तो उस पर वो कहेगा जी झूठ बोला है, साख मुतासिर किया। आप कह रहे हैं सीक्रेट तभी है कि जब कुछ था ऐसा सीक्रेट जिस पर उन्होंने बात की, तो वो उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि उन्होंने कोई जो सीक्रेट चीज़ें थी असल वो नहीं बताया, उसके मंदरजात बता दी, दिग्गर चीज़ें बता दी, पूरा कोई लेकर तो नहीं है, वो तो बंद लिफाफे में है, बस दिखा ही रहे हैं कि जी हमारे पास है, ये ओरिजिनल है, ये है, वो है। तो लिहाजा वो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इस बात पर बड़ी तशवीश है और यही वजह है कि सब लोग नोट कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब कितने परेशान लग रहे थे, कितने वो मतलब घबराए हुए थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह की थी, कोई मुस्कुराहट नहीं, कोई खुशी उस तरह से नहीं थी। उनकी इतनी बड़ी ज़िंदगी की ख्वाहिश थी जो पूरी हुई, लेकिन उसके बावजूद वो इतने दबाव में, प्रेशर में नज़र आ रहे थे। तो ये वो चंद वजूहात नज़र आती हैं जिनकी वजह से शहबाज शरीफ साहब इस कदर परेशान है कि जी प्राइम मिनिस्टर तो बन गए हैं, लेकिन लग रहा है कि जीत के भी बहुत बुरी तरह हार गए हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।